नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वर्क फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ही अभी चुनाव आयोग ने वर्क फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। हम हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि 80 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम का विकल्प मिलेगा। यह घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग ने की है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में रूस ने 20 राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा की है। ये राजनयिक किस देश के हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी के ही 20 राजनयिकों को रूस के द्वारा अभी निष्कासित किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि राजनयिक होते क्या है। एक राजनयिक किसी राज्य अथवा संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ जैसे किसी अंतर सरकारी संस्थान द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, जिसका काम एक या एकाधिक राज्यों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कूटनीतिक का संचालन करना होता है। अब भारत में रूस के राजदूत कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है डेनिस ओलिपोव। ये भारत में रूस के राजदूत है। अब बात है रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इमेज में आप देख सकते हैं। और रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना और भाषा से जुड़े इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना है। अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की 2 कामकाजी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी में से एक है और संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं जिसमें कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी में से एक है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार 23 अप्रैल 2010 को अंग्रेजी दिवस मनाया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HSBC बैंक ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली को ही अभी HSBC बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपोर्टेंट बिंदु पर डिस्कस कर लेते हैं। HSBC इंडिया ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब HSBC का पूरा मतलब क्या होता है? द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। इस बैंक का मुख्यालय लंदन में है तथा इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी
बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है और ये वहां के 22वें राष्ट्रपति होंगे। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। संसद के अध्यक्ष डॉक्टर शिरीन शमीन चौधरी ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। जो मोहम्मद शहाबुद्दीन जी है, उन्होंने 1966 के 6 सूत्री आंदोलन, 1969 में जन आंदोलन, 1971 में मुक्ति संग्राम जैसे कई आंदोलनों की बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब ये बने हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की शुरुआत कहाँ होने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही अभी एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का 6वां संस्करण 26 अप्रैल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र के नए उभरते केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इस कार्यालय का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 70 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में ही अभी उस राज्य की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन केरल के 11 राज्यों से होकर गुजरेगी। अब बात है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है, एक भारतीय अर्ध हाई स्पीड ट्रेन और भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन भी है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत इसे डिजाइन और बनाया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मणिपुर इम्फाल। मणिपुर इम्फाल में ही ये का निर्माण हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से होती है। कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है, मलेरिया रोग का संक्रामक जो मच्छर होता है उसका नाम मादा एनाफिलीज। मलेरिया के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिसमें बुखार, सिर दर्द, उल्टी, ठंड लगना, थकान होना, चक्कर आना और पेट में दर्द होना। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 से की गई। ये आपको ध्यान रखना। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का लोकार्पण कहाँ पर किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपको देखने को 100% मिलने की पूरी संभावना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोच्चि। कोच्चि में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया है। आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया है। ये सेवा ऐसे शहरों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं आती है। वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों के बीच शुरू हो रही है
पहले चरण में कोच्चि वाटर मेट्रो, हाई कोर्ट वाइकिंग टर्मिनल और विट्ठला कनाड टर्मिनल के बीच शुरू होगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपके स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।